सोने में कलयुग का वास होता है। जिसने भागवत कथा सुनी होगी उसको पता है कि सोने में किसका वास है, कलयुग का। जिसके पास ज्यादा सोना उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती, ना वो असहाय की सहायता करता है ना कुछ करता, वो तो सोने चांदी में ही खुश है महाराज। लेकिन जिसके पास सोना चांदी रहता ना वो भी कभी कभी बड़ा दुखी रहता है, बड़ा दुखी रहता है। बरसाना में एक सेठ जी थे, सोने चांदी की कोई कमी नहीं, धन की कोई कमी नहीं, लेकिन बेचारा बड़ा दुखी रहता था। एक बार अपनी दुकान में बैठ करके जोर जोर से रोने लगा। जब रोने लगा तो एक संत आए। संत ने पूछा कि बाबा रो क्यों रहे हो, क्या बात है। संत ने जैसे पूछा, आज वो रोते रोते कहता है कि बाबा मेरे पास धन की कमी नहीं, कोई चीज की कोई कमी नहीं, लेकिन मेरे 3 बेटे हैं और उनकी शादी हो गई और तीनों बेटे अपनी बहुओं के साथ खुश रहते हैं। मेरी कोई बेटी होती तो मैं अपने दिल के दुख उस बेटी से कहता, और इसी बात का दुख है इसलिए रो रहा हूं। संत ने कहा बरसाना जैसे जगह पर स्थान पर बैठ करके और आप ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी होती, अरे यहाँ तो राधे रानी का धाम है, आप उसको बेटी बना लो ना। आप एक काम करना सेठ जी, आज जब दुकान से जाओ तो आज राधे रानी की बड़ी सी तस्वीर लेकर के जाना। राज सेठ ने वही किया, तस्वीर लेकर के गया और जैसा कि संत ने कहा था कि जो भी बात हो, जो भी आपके दिल में बात होगी, जो भी दुख आपको बांटने होंगे, उस राधे रानी की तस्वीर के सामने बैठ करके राधे रानी से कहना। जब हमारे काज बिगड़ते हैं तो हमारे काज भगवान सुधारते हैं, और जब भगवान के काज बिगड़ते हैं तो उनके काज हनुमान सुधारते हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज। तो संत ने जब कहा उस सेठ से कि तुम राधे रानी से अपने दुख कहा करो, उनसे अपनी बातें किया करो, तो वो सेठ जी बड़ी सी तस्वीर लेकर के आज राधे रानी की और चले गए। अब उनका प्रतिदिन का नियम, घर से निकलने से पहले राधे रानी से बातें करते, दुकान से जाने के बाद राधे रानी से बातें करते, जो भी दिन भर में व्यतीत होता वो सब राधे रानी से कहते। एक दिन की बात है, सावन का महीना चल रहा था, उनके घर में 3 बहुएं थी, और सावन के महीने में सेठ जी के घर का नियम था कि एक मनिहारिन आती थी सावन के महीने में, जो तीनों बहुओं को चूड़ी पहना करके जाती थी। हर वर्ष का नियम था। मनिहारिन आई, चूड़ी पहनाने के लिए जैसे ही बैठी तो पहली बहू आई। बरसाने में घूंघट चलता है, तो आज घूंघट डाल करके पहली बहू आई, हाथ आगे किया, मनिहारिन ने चूड़ी पहनाई। दूसरी बहू आई, दूसरी को चूड़ी पहनाई। तीसरी आई, तीसरी को। लेकिन मनिहारिन जानती थी कि इस घर में 3 ही बहुएं हैं। पोटली बांधने लगी जब चूड़ी की और उठ के जाने लगी, तो उसी समय चौथा हाथ आगे आया। मनिहारिन ने सोचा कि 3 बहुएं रहती है, किसी की बहन आई होगी, किसी की बेटी आई होगी। मनिहारिन ने कुछ कहा नहीं और उसको भी चूड़ी पहना दी और मनिहारिन वहां से चली गई। मनिहारिन चूड़ी पहनाने के बाद सेठ जी की दुकान में जब मोल लेने पहुंची, तो सेठ जी जानते हैं कि 3 हाथों की चूड़ियों का मोल कितना होता है। तो सेठ जी ने 3 बहुओं की चूड़ी का मोल आज उस मनिहारिन को दिया। मनिहारिन ने देखा मोल तो कम है। मनिहारिन ने कहा कि देखो सेठ जी, मैंने इस बार 3 को नहीं 4 को चूड़ी पहनाई, इसलिए मुझे 4 चूड़ियों का मोल ही चाहिए। सेठ जी ने कहा कि देख मनिहारिन, अगर तुझे धन चाहिए तो मांग ले, पर झूठ मत बोल कि 4 को चूड़ी पहनाई है। मेरे घर तो 3 ही बहू है, कोई मेहमान भी नहीं आए। मनिहारिन बोले नहीं, लूंगी तो 4 चूड़ियों का मोल ही लूंगी, अन्यथा बिना मोल लिए चले जाऊंगी, पर मैं मोल नहीं लूंगी। मनिहारिन गरीब नहीं थी, बड़ी दुखिया थी, बिना मोल लिए चली गई। सेठ जी को ये बात बड़ी बुरी लगी कि आखिर ये मनिहारिन हर वर्ष आती है चूड़ी पहनाने, पर आज क्या बात है जो आकर के झूठ कह दिया कि 4 को चूड़ी पहनाए। धन चाहिए तो मांग लेती। सेठ जी
सोचते सोचते घर चले गए, सारी बातें राधा रानी से कही और आज सेठ जी सो गए। जब सेठ जी सोए तो उनके स्वप्न में एक बड़ी सुंदर सी छोटी सी लली आई। लली से पूछा सेठ जी ने, लली तुम कौन हो, बड़ी सुंदर दिखाई देती हो। वो लली रोने लगी और रोते रोते कहती है कि बाबा मुझे अपनी बेटी तो बनाया, लेकिन जब बहुओं ने चूड़ी पहनी तो उसका मोल देना याद रहा, लेकिन आपकी बेटी राधा ने जब चूड़ी पहनी तो उसका मोल भी नहीं दे पाए। मैं आपकी बेटी राधा हूँ। वो सेठ जी मध्य रात्रि में उठा, रोने लगा, उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और दौड़ा दौड़ा मध्य रात्रि में उस मनिहारिन के द्वार पर पहुंचा। आज सेठ जी की अश्रुधारा बह रही, आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे। पहुंच गए, पहुंचे मध्य रात्रि में, दरवाजा खटखटाया, मनिहारिन द्वार खोल, मनिहारिन द्वार खोल। मनिहारिन आई, आकर के द्वार खोला, कहा कि बाबा क्या हो गया, मेरी बातों को दिल पे ले लिया क्या, मध्य रात्रि में चला आया। आज वो सेठ जी उस मनिहारिन के पैरों में गिरकर रोने लगा। मनिहारिन कहती बाबा क्या हुआ, कुछ बोल तो। बाबा कहता है, सेठ कहता है कि अरे मनिहारिन तू बड़ी भाग्यशाली है कि जिसको बेटी मैंने बनाया उसका दर्शन तूने पाया, तू वो मनिहारिन है, तू बड़ी भाग्यशाली। आज राधे रानी के दर्शन उस मनिहारिन ने कर लिए। जहाँ भाव सच्चे हैं वहाँ भगवान को आना ही पड़ता है। और वृंदावन जाओ, ब्रज की भूमि में जाओ, ब्रज में जाकर के रहो, बरसाने में जाकर के रहो और राधे रानी को अपने माता के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में नहीं देखा तो बरसाने जाने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि राधे रानी बड़ी कृपालु है। जब 100 वर्षों के बाद राधे और कृष्ण मिले तब कृष्ण ने सोचा कि मैं अपनी राधे से क्या कहूं, इसको छोड़कर मैं ब्रज चला आया था, मैं क्या कहूं, माफी मांगू, क्या कहूं, कुछ शब्द नहीं कृष्ण के पास। कृष्ण आकर के चरणों में गिरे, राधे रानी के रोने लगे। जब रोने लगे तो राधे रानी ने अपने आप को संभाला, कृष्ण को उठाया, कहा कि कन्हैया रोते क्यों हो? तो बोले राधा मैं तुम्हें छोड़कर चले आया था ना, इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। राधे रानी सुनते रही, मौन रही। कृष्ण ने कहा कि राधे एक काम करो, अब मैं द्वारका में रहने लगा हूं, अब तुम मेरे साथ द्वारका चलो। राधे रानी ने कहा नहीं कन्हैया, जिस ब्रज को तुम छोड़कर चले आए थे, जिस राधा को तुम छोड़ करके चले आए थे, उस राधा को सहारा किसने दिया जानते हो? उस राधा को सहारा दिया उस ब्रज की भूमि ने, उस राधे को सहारा दिया ब्रज की लताओं ने, उस राधे को सहारा दिया ब्रज की सखाओं ने। और कहते हो कि ब्रज को छोड़ दो? नहीं कन्हैया, मैं अब तुम्हें छोड़ सकती हूँ लेकिन मैं ब्रज को नहीं छोड़ूंगी। जिस ब्रज को स्वयं राधे रानी छोड़ना नहीं चाहती, सोचो उस ब्रज की क्या महिमा होगी, जहाँ राधे का नाम हर डाल डाल पे, पात पात पे राधे का नाम है। और हमारी राधे रानी का स्वभाव कैसा है? करुणा बरसाने वाली, कृपा बरसाने वाली हमारी श्री राधे रानी।